मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत 201 और 202 की धाराएं आप पर भी लागू होंगी और 1-1 लाख रुपए पर व्यक्ति पे पेनल्टी लगेगी। इसलिए जो भी आ रहा है अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ पर आए खाना खाने। शॉप एक्ट भी नहीं है आपके पास में, फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट भी आपके पास में नहीं है। भैया उसका तो सर्टिफिकेट बना नहीं है, तो आपने वो बनवाया नहीं है, तो आप यहाँ पे किस अधिकार से यहाँ पे काम कर रहे हैं? क्राउड इकट्ठा हो रखा है, इसके लिए आपने ट्रैफिक पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर से कोई एनओसी ले रखी है क्या? यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं करी गवर्नमेंट ने। जिसके भी वाहन यहाँ पे खड़े हैं ना, जिसके भी यहाँ पे वाहन खड़े हुए हैं, वो इलीगल पार्किंग और इलीगल एनरोचमेंट में आता है वो चीज। नमस्कार दोस्तों, वेदांत सर नाम है हमारा, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया फर्स्ट नेटवर्क। आज इंडिया फर्स्ट नेटवर्क की टीम आ पहुंची है कोटक स्थित एरोड्रम सर्किल के बहुत नजदीक। यहाँ पर एक ढाबा चल रहा है और ढाबे को आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर इतना क्राउड इकट्ठा हो रखा है, जिसकी वजह से जो भी वाहन है उनको आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, सीरियस इंजरीज होती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो ढाबे वाले हैं, ये ढाबे वाले ओपन बर्निंग कर रहे हैं। ओपन बर्निंग एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, जिसके तहत अगर यहाँ पर आग लग जाती है तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसका इनके पास ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के तहत इनके पास कोई नोटिस नहीं आया है। बीते कई सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर निकलने वाली जो गाड़ियां हैं उनको रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि क्राउड इतना होता है कि उस वजह से यातायात आहत होता है, जिस वजह से जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हों, उनको ये रास्ता छोड़ के मेन रोड पकड़नी पड़ती है। अगर हम बात करें इमरजेंसी सर्विसेज की, तो जैसे एम्बुलेंस है, पुलिस की गाड़ियां हैं, उनको यहाँ से निकलने में के लिए रास्ता ही नहीं मिलता है, जिसकी वजह से कई सारी दुर्घटनाएं यहाँ पर ही हो जाती हैं। लोग समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाते। तो आइए चलते हैं और इनकी रिपोर्ट लेते हैं। शुभ नाम क्या है अपना? रमेश। तो रमेश जी, मुझे एक चीज बताओ, जो ये आप यहाँ पे ओपन बर्निंग कर रहे हो, ओपन में सबको खाना खिला रहे हो, इतना जो यहाँ पे क्राउड इकट्ठा हो रखा है, इसके लिए आपने ट्रैफिक पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर से कोई एनओसी ले रखी है क्या? तो जब आपने एनओसी नहीं ले रखी है तो यहाँ पर आप कहते लोगों को ओपनली खाना खिला रहे हैं, और यहाँ पर जो भी यातायात यहाँ से निकल रहा है उसको आने में रुकावट होती है, एक्सीडेंट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, इंजरी होती है, तो उसके जिम्मेदार तो आप ही हुए ना। और अगर आपने नहीं सोचा है तो आपको पता है कि धारा 133 सीआरपीसी के तहत आपके ऊपर इस चीज के लिए मुकदमा चल सकता है। क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? एक इतना सीरियस ऑफेंस आप यहाँ पे कर रहे हैं, क्राउड मैनेज नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो आपको नोटिस भेज सकते हैं कि आप इस समस्या का निवारण करें, अन्यथा ये बिजनेस बंद हो जाएगा। बताइए, जवाब दीजिए। आप इस दुकान को संभाल रहे हैं ना? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आप यहाँ पे ओपन में खाना खिला रहे हैं सब लोगों को, इसका एनओसी सर्टिफिकेट आपने ले रखा है क्या? हाँ। किससे ले रखा है? निगम से। दिखाइए। निगम से नहीं लेना होता है सर, ट्रैफिक पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से सर्टिफिकेट लेना होता है कि हम ओपन बर्निंग कर सकते हैं, ओपन में खाना खिला सकते हैं हम लोगों को, वरना यातायात आहत हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ से निकलने में दिक्कत आती है। आपको ये चीज, यहाँ तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? आए दिन अखबार के अंदर यहाँ की दुर्घटनाओं की बातें आ रही हैं, है ना? और जो यहाँ पे लोग जो यहाँ पे खाना खाने के लिए आ रहे हैं, आप इनको अंदर बिठा के खिलाइए खाना, सबको अंदर करिए मैनेज। अंदर करते हैं नहीं, हम होते हैं तो बाहर भी खा सकते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों के, एक्सीडेंट होते हैं, निकलने के लिए यहाँ पे रास्ता नहीं होता है। फूड लाइसेंस है। फूड लाइसेंस अलग चीज होती है। शॉप एक्ट है क्या? नहीं है। शॉप एक्ट भी नहीं है आपके पास में, फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट भी आपके पास में नहीं है। तो भाई मैं आप सभी को ये बता देता हूँ, जो भी लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना, ठीक है, जितने जिम्मेदार ये हैं यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उतने ही भागीदार आप लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं करी गवर्नमेंट ने। जिसके भी वाहन यहाँ पे खड़े हैं ना, जिसके भी यहाँ पे वाहन खड़े हुए हैं, वो इलीगल पार्किंग और इलीगल एनरोचमेंट में आता है वो चीज। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप लोगों को यहाँ खाना खाने के लिए आना है तो जब आइए कि जब यहाँ पे सारी व्यवस्था अंदर हो जाए, अन्यथा अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सुनो। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत 201 और 202 की धाराएं आप पर भी लागू होंगी और 1-1 लाख रुपए पर व्यक्ति पे पेनल्टी लगेगी। इसलिए जो भी आ रहा है अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ पर आए खाना खाने, या फिर आप अपना देख लीजिए। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।